हमारी आज की इस क्लास में आपका स्वागत है और आज हम 10वीं क्लास का हमारा विज्ञान का पाठ है अम्ल, क्षार और लवण और उसका लास्ट टॉपिक हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वही है बाकी जो महत्वपूर्ण यौगिक इससे पहले हमने इनका अध्ययन किया था, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर है, चाहे वो बेकिंग सोडा है, चाहे वो धावन सोडा है। हमने सभी के बारे में कुछ निश्चित चीज़ें जो पढ़ी थी, जैसे कि इनका रासायनिक नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि क्या है और इसके उपयोग क्या है, ये हमने इसमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा, प्लास्टर लगा है, चोट किसी को चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है कई बार, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर प्लास्टर लगाता है, वो भी उसी का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल वहीं पे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, देखिए इससे पहले हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की तो हमें पता होना चाहिए कि जिप्सम क्या है। जिप्सम जो है, क्योंकि जिप्सम से ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करेंगे। तो जिप्सम क्या है, एक लवण है कैल्शियम सल्फेट, तो डाईहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट है, डाईहाइड्रेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास जो है जिप्सम है। इसका सूत्र यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सूत्र देखिए ये है। तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O, CaSO4 2H2O, ये कहलाता है जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, दो पानी के क्रिस्टलन जल हैं इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसको हम जिप्सम कहेंगे। जिप्सम क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो आप कहोगे टॉपिक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फिर जिप्सम के बारे में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जिप्सम से ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करेंगे। और ये कई बार पेपर में पूछा भी गया कि जिप्सम का सूत्र क्या है, तो ध्यान रखिए CaSO4.2H2O जो है ये जिप्सम है। अब इसमें क्रिस्टलन जल की संख्या 2 है। अब जब इसी जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको अब हेमीहाइड्रेट देखिए क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या है, CaSO4। हेमी कहते हैं आधे को, हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट यानी कि जल, ये हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी, CaSO4.1/2H2O, 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको बनाया किससे, हमने जिप्सम से ही बनाया। जिप्सम को जब आप गर्म करेंगे कितने तापमान पर, 373 केल्विन पर। इस जिप्सम को जब आप गर्म करेंगे 373 केल्विन पर तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इस प्रकार से हम इसका निर्माण करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट 2H2O डाईहाइड्रेट है, इसे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O यानी कि POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो अभी दो चीजें स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिए। पहले क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का पूरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। दूसरी बात, इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अर्ध यानी कि आधा यानी कि हेमी। तो कैल्शियम, इसका रासायनिक नाम क्या हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको हम साधारण भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। अब इसकी खास बात क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब आप जल मिलाते हैं तो कुछ समय बाद जो है ये बिल्कुल कठोर हो जाता है। ये इसके खास गुण है। इसका मिश्रण सूखने पर, तो वो सूखने पर कठोर क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जब उसमें दोबारा जल मिलेगा तो ये दोबारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जिप्सम में। तो उसकी वजह से ये सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग की अगर हम बात करें तो उपयोग कहाँ है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर कास्ट बनाने में। तो टूटी हुई हड्डियां अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फिर मूर्ति कलात्मक वस्तुएं, मूर्तियां वगैरह भी बनती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, वहां भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। दीवारों में भी देखा होगा आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हम उपयोग करते हैं ताकि उसमें सफाई जो है वो आ जाए, डिजाइन बन जाए उसमें, वहां भी उसका उपयोग जो है वो होता है। तो ये स्टूडेंट्स कई बार इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है बोर्ड के अंदर कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए अस्पतालों में डॉक्टर जो हैं किस यौगिक का उपयोग करते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे टूटी हुई हड्डियाँ, इसको जोड़ने के लिए ये जो चीज़ यहाँ पे लगाई गई है प्लास्टर ही है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का इस्तेमाल हम यहाँ पर भी करते हैं अस्पताल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इस लास्ट टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बनाते हैं जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है।
और जिप्सम के सूत्र में जो हमारा दो इसी जिप्सम को CaSO4 2H2O को जब आप 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका जो सूत्र है वो क्या है, CaSO4 1/2 H2O। ये हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस्तेमाल है अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, कुछ और कलाकृतियां आप इससे बना सकते हैं। तो दूसरी बात यह कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम प्लास्टर के कास्ट के तौर पर क्यों करते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब आप जल मिलाते हैं तो वो सूखने के बाद सख्त हो जाता है और वो हड्डियों को जोड़ देता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब उसे पानी मिलाया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसमें बदल जाता है, जिप्सम में। तो उसके बाद जो है आप उसका इस्तेमाल जो है वो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। ध्यान रखिए जब आप जिप्सम बन जाएगा उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण जो है वो नहीं रहेंगे। अब दोबारा आप सोचोगे आप उसको रगड़ कर सुखा के पाउडर बना के दोबारा इस्तेमाल कर लोगे तो नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखिए। यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो तापमान है वो 373 केल्विन ही रखना पड़ता है। यदि आप तापमान को बढ़ाएंगे तो आपको इसकी जगह कैल्शियम सल्फेट POP की जगह आपको कुछ और मिलेगा, इसको आप डेड बर्न्ट प्लास्टर कहते हैं। तो वो आपको POP नहीं मिलेगा। अगर तापमान को आपको यहाँ पे 373 ही रखना पड़ेगा, जिप्सम को आप 373 पर ही गर्म करेंगे। ये चीज़ बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर तापमान आप बढ़ाते हैं 373 से ज़्यादा कर देते हैं तो आपको POP नहीं मिलेगा, उस केस में आपको डेड बर्न्ट प्लास्टर मिलेगा और उसमें POP जैसे कोई भी गुण नहीं होते। तो इसीलिए जब भी POP का निर्माण करते हैं तापमान को 373 पर स्थिर रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये इस पार्ट का लास्ट टॉपिक था। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।